किसी भी व्यक्ति का अहंकार बहुत दिनों तक प्रचंड नहीं रह सकता। अहंकार अब तक का इतिहास गवाह है कि जो भी अहंकारी हुआ है, जिसने भी तानाशाह की प्रवृत्ति को अपनाया है, उसे एक दिन मुंह की खानी पड़ी है। वर्तमान समय में अभी कुछ ही दिन पहले जो चुनाव के नतीजे आए, इससे यह साफ जाहिर हो जाता है कि एक अहंकार को जनता ने हराया, एक अहंकारी को जनता ने हराया, एक तानाशाह को जनता ने हराया। अब इस समय हाय तौबा मचा हुआ। जिस समय आपको ध्यान देना चाहिए था उस समय तो आपने पूछा ही नहीं। आपसे ब्राह्मण नाराज, आपसे ठाकुर नाराज, आपसे हर समुदाय नाराज, और आप अपनी तानाशाही का डंका चारों तरफ आप डमडम डमडम बजाते चले जा रहे। अरे आखिर कब तक चलेगा? कब तक किसी के जज्बातों के साथ आप खेलते रहेंगे? कब तक किसी का मान मर्दन करते रहेंगे? कब तक रोटी छीनते रहेंगे? और कब तक झूठ की पुलिंदा बना करके ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी करते रहेंगे? आखिर कब तक जो शब्द है, एक न एक दिन वह क्या होता है? सत्य होता है, और जनता ने सत्य किया। आपने जिस तरीके से जनता को परेशान किया है, बर्बाद किया है, तो फिर ये होना तो लाजमी है। आज संत समाज आपसे दूर है, आज हमारे जैसे लोग आपसे दूर हो गए, क्योंकि आप किसी की बात नहीं सुनते, आपको किसी से मतलब नहीं है। और बात तो सही है कि आप किसी का दर्द कैसे महसूस करेंगे, क्योंकि आपको दर्द का एहसास नहीं है। और जनता को आप परिवार जरूर कहते हैं कि पूरे भारत की जनता हमारा परिवार है, और वही परिवार त्राहि त्राहि कर रहा है, लेकिन उस परिवार को देखने वाला कोई नहीं है। जिस समय सरकार आई थी उस समय लोगों को यह भरोसा हो गया था कि चलो अब कुछ अच्छे दिन आएंगे, लेकिन वह अच्छे दिन भी हवा की तरह बदल गए। थोड़ा सा और विश्वास किया जनता ने, चलो सबका विकास, सबका साथ देखते हैं, सबका विकास हुआ। लोग बेघर हो गए, लोगों के हाथ से रोजगार छिन गया, और आज का युवा दर दर भटकने के लिए मजबूर है। बेरोजगारी का रोना वो रोज होता है, रोज वह आत्महत्या करने के लिए विवश है, वह गलत रास्ते पर जाने के लिए विवश है। यही तो आपकी उपलब्धि है, यही तो आपने विकास किया। भारत में और कुछ हुआ हो या ना हुआ, झूठ बोलने की परंपरा का विकास अवश्य हुआ है। और माफ कीजिएगा, इसमें हमें कहने में तनिक परहेज नहीं है, तनिक भी गुंजाइश नहीं है कि अगर योगी जैसा संत नहीं होता तो आपकी हालत और भी खराब हुआ होता। थोड़ा बहुत योगी ने बचा दिया, लेकिन आखिर कब तक योगी बचाते रहेंगे? कब तक आपको ऐसे लोग बचाते रहेंगे? एक न एक दिन आपके चेहरे से वह नकाब हटेगा, और आपको इस बात का अंदाजा लगेगा कि जनता ने आपको नकार दिया है। जनता ने जिस तरह से तमाचा मारा, जिस तरह से आपको आईना दिखाया, आपको समझ जाना चाहिए। और एक बार दुनिया की तो छोड़ो, एक बार जरा अपने अंतर्मन से पूछना कि आपने क्या किया। क्या वास्तव में आपने जनता के साथ न्याय किया? क्या वास्तव में आपने बेरोजगारों के साथ न्याय किया? क्या वास्तव में आपने किसानों के साथ न्याय किया? हर जगह आपकी तानाशाही, हर जगह आपकी अहंकार की प्रवृत्ति प्रचंड रूप से तांडव कर रही है, और इसे देश कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। यह भारत विचारों का देश है, भारत परंपराओं का देश है, भारत एकजुट रह करके चलने में विश्वास करता है, भारत कभी तोड़ने की राजनीति में विश्वास नहीं करता। आज जनता बखूबी जान चुकी है कि आप जिस तरह से जातिवाद की राजनीति करते हैं, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम और धर्म को लड़ाने की बात करते हैं, जनता भी बखूबी समझ गई है। और जनता एक दिन में नहीं समझी, वक्त लगा। सबने आपको जनादेश दिया, सबने आपका साथ दिया, और आपने सबके विश्वास को तोड़ने का कार्य किया है और विश्वासघात किया। ये तो होना था। ये आपके अहंकार का परिणाम है, ये आपके अहंकार का परिणाम है कि आपकी हार हुई। हाँ, ये माना कि सरकार आपकी बन गई, माना कि आप सत्ता में आ गए, लेकिन सत्ता के जो दो पाए हैं वह ऐसे व्यक्ति के हाथ में है। वह हमेशा आपको धमकाता रहेगा, हमेशा आपको डराता रहेगा, और जब मर्जी तब सरकार गिरा। इससे बड़ी हार और क्या हो सकती है? जनता के बीच से आपका भरोसा उठ गया, और तो और जितने भी कार्य आपने किए,
जितने भी कार्य आपने किए, एक कार्य भी सुचारू रूप से नहीं हुआ, लेकिन देश पर कर्ज बढ़ता गया। आपके अनुसार आपके कागजों में अर्थव्यवस्था चरम सीमा पर पहुंच गई। आपके अनुसार बेरोजगारी तो भारत में है ही नहीं है, हर हाथ को काम मिला है। और आपके देश में तो स्टार्टअप शुरू हो गए। स्टार्टअप शुरू हो गया, एक ऐसा स्टार्टअप, एमबीबीएस किया हुआ व्यक्ति चाय बेच रहा है, एमबीए किया हुआ व्यक्ति पकौड़ा तल रहा है। कोई व्यक्ति चाय बेच रहा है, कोई पकौड़ा तल रहा है, कोई समोसा व्यक्ति। इससे बड़ा स्टार्टअप तो कोई हो ही नहीं सकता। और भारत को गर्व होना चाहिए कि आपने एक ऐसा रास्ता दिखाया, आपने एक ऐसा दिल दिखाया, जो आज का युवा पढ़ लिख करके जब पकौड़े ही तलने हैं, जब चाय ही बेचनी है, तो फिर इतनी पढ़ाई करने से क्या फायदा। ये आईना तो दिखाया आपने, ये विकास किया आपने, ये आपने जो स्टार्टअप शुरू कराया, वास्तव में धन्यवाद के पात्र है। और मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। और यही कार्य आपको ले डूबा है और आने वाले समय में आपका पतन का कारण भी बना था। 2014 में हम जैसे संतों ने भी भविष्यवाणियां की थी और प्रयागराज से यह अखंड किया गया था कि आपका वर्चस्व होगा और आप प्रचंड बहुमत से आएंगे। लेकिन आज वही संत समाज आपसे कहीं ना कहीं आहत है। आज से ब्राह्मण समाज आपसे आहत है, आपसे ठाकुर समाज आहत है, दलित समुदाय आहत है, मुस्लिम समाज आहत है, हर व्यक्ति आहत है। क्या कभी आपने आत्म विश्लेषण करने का प्रयास किया? कभी आपने जानने की कोशिश किया? नहीं, बंद कमरे में जो सही बातें होती हैं वो आप तक पहुंच ही नहीं पाती। जिस व्यक्ति पर भारत की जनता ने भरोसा किया था, वह व्यक्ति धीरे धीरे अहंकारी हो गया, वह व्यक्ति धीरे धीरे तानाशाह हो गया। और जब तानाशाह होगा, जब वह अहंकार में चूर होगा, तो उसका हाल वही होना है जो रावण का हुआ था। रावण प्रकांड विद्वान था, रावण बलशाली था, रावण ताकतवर था, उसे हराने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन रावण को हराया उसके अहंकार ने, रावण को हराया उसके तानाशाही रवैया ने। और रावण को हराने का प्रमुख कार्य रहा उसका अधर्म रूपी रास्ता। तो जब आपने अधर्म रूपी रास्ते को अपना ही लिया है, तो आप ये न समझे कि इस देश को जिस हालत में, जिस दिशा में चाहेंगे मोड़ देंगे। एक से एक वीर खड़े हैं और आपको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए वह आपके सामने आएंगे। आने वाले चुनाव में आपको इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि आपने क्या खोया है और क्या पाया है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय जनसेवा पार्टी समस्त सीटों पर जनता के साथ चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रीय जनसेवा पार्टी कभी चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं थी, लेकिन अब राष्ट्रीय जनसेवा पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। राष्ट्रीय जनसेवा पार्टी के नाम पर जनता चुनाव लड़ेगी और उसका परिणाम भी आपको देखने को मिलेगा। आपको उसका सामना करना पड़ेगा, क्योंकि झूठ की परंपरा बहुत हुई, अहंकारी प्रवृत्ति बहुत हुई, तानाशाह और गुमनामी की प्रवृत्ति बहुत हुई। झूठ बोलते बोलते, झूठ सुनते सुनते आज जनता त्राहि त्राहि कर रही। मैं मानता हूं और धन्यवाद देता हूं, इस परंपरा को आपने आगे बढ़ाया, लेकिन जनता ने आपकी इस परंपरा को बार बार तोड़ दिया। जनता ने आपका मान मर्दन कर दिया। जनता ने आपके अहंकार को मिट्टी में मिला दिया। जिस जनता ने सर आंखों पे बिठाया था, उस जनता ने अभी एक झटका दिया है और अगले झटके में आपको पूरी तरह से वह समाप्त कर देगा। जो हाल कांग्रेस का हुआ, वही हाल अब वर्तमान सरकार की होने वाली है। और बार बार योगी आपको नहीं बचा पाएंगे, बार बार योगी जैसे संत आपके ढाल नहीं बन पाएंगे, क्योंकि योगी को भी जवाब देना है, मुझे भी जवाब देना है, भारत के संत समाज को भी जवाब देना है कि समाज के प्रति और जनता के प्रति आपने अपनी भूमिका क्या निभाई। तो अधर्म का साथ जाने अनजाने में हम सबने कभी ना कभी दिया है। अधर्म का साथ, अहंकारी का साथ हमने जाने अनजाने में दिया। अब हम प्रायश्चित करेंगे, हमारा संत समाज प्रायश्चित करेगा, हमारा ब्राह्मण समाज प्रायश्चित करेगा, हमारा दलित समाज, मुस्लिम समाज और संत समाज अपनी गलतियों को सुधारेगा। और उस गलती को सुधारने के बाद एक धर्म की जो हवा बहेगी, वो देश को एक नई दिशा देगी।
अब झूठे विकास के वादे बहुत हुए, झूठे नौकरियों के वादे बहुत हुए,